जय हिंद जय भारत। में श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के खिलाते हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को शादी प्रणाम। आप लोग कैसे हुए कमेंट करके बताइएगा। और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और इसलिए जो है हमें वीडियो तुरंत बनाना पड़ रहा है। बनाने का मन नहीं था क्योंकि आज 1 महीने बाद ही हमारा वीडियो जा रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं हमें आपसे कुछ बताना है, कुछ हमें थाने से भी और भी जगह से जैसे हमारे लॉ एंड ऑर्डर वगैरह में सारे लोग अपडेट दिए हैं कि इस चीज़ को जहाँ तक आप जागरूक कर पाइए वहाँ तक ही जागरूक करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं कि लोगों के साथ बहुत फ्रॉड हो रहा है। तो ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं दर्शाना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं हमें बताना पड़ रहा है। जैसे कि अब इसमें काउंसलिंग चल रही है, इस समय जागरूक किया जा रहा है कि लोग अपने जो है क्षेत्र में और किसी का भी अगर आप जो है ले रहे हैं बेल वगैरह करा रहे हैं तो आप सोच समझ करके किसी का बेल कराइए। और किसी के भी मैटर में आप सोच समझ करके हाथ डालिए, बिना जाने समझे किसी का कोई भी जैसे कोई भी चाहे वो 151 का धारा हो या 302 का हो या 376 का हो, मतलब कई तरह की धाराएं हैं। जैसे छोटे से बड़े अपराधों में लोग जो है लोगों का सहयोग करते हैं कि चलो ठीक है, हमारे पास आइडेंटिफाई कर करके कि हमारे कोर्ट जो है आप लोगों को बेल देती है। तो देखिए जब यहाँ से सिलेक्ट कर दिया जाता है तभी जा कर के कोर्ट में जो है ये हमारे जो एडवोकेट भाई हैं उनको सोचना चाहिए कि हम अगर किसी इंसान का बेल करा रहे हैं और वो जो बेल लेने वाले हैं वो उनके पास ये चीज़ें उनको पता है कि नहीं है, वो किस चीज़ में बेल ले रहे हैं किसी का। तो ये चीज़ें जो आप किए हैं ना, ये थोड़ा सा बहुत गलत आप लोग कर दे रहे हैं। तो लोगों का मदद आप इस कदर करिए कि जो है किसी गरीब भाई का, किसी गरीब व्यक्ति का जो है जीवन नष्ट ना हो। अभी एक ऐसा नया मोड़ आया है, अभी हमें ये थाने पे आज जाना था और हमें जो है क्या नाम है बोलना था कि इस चीज़ को कैसे भी हमें रोकना है और कैसे नहीं रोकना हमको, और लोगों को कैसे जागरूक करना। जैसे अभी कहीं कहीं जगह जगह ये अभियान चलाया जा रहा है कि लोगों के साथ ये फ्रॉड ना हो। जैसे कि लूटपाट में हुआ या मर्डर में हुआ या 376 में हुआ या मतलब कोई भी चीज़ें हुई, अगर आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना घटी है और आप किसी का बेल कराने जा रहे हैं तो भैया सोच समझ करके किसी को आप हायर भी करिएगा और किसी को सोच समझ करके बोलिएगा भी कि हमारा बेल करा दीजिए। आप तो पूरे तरीके से कोर्ट से बरी नहीं होंगे ना, लेकिन उस व्यक्ति का जीवन खराब करेंगे कि जो व्यक्ति आपका बेल करेगा, ठीक है, बेल लेगा। लेकिन आप इस तरीके से मुसीबत में कम से कम 40 लोगों की ज़िंदगी खराब हुई है। 40 लोग जो है इस समय जो है पुलिस की हिरासत में है। जिन लोगों ने लोगों का लिया है बेल कराया है, जैसे लोगों को राहत मिला था कोर्ट से, उनको जो बेल मिल चुकी है, क्यों मिली है कि जैसे उन्होंने अपराध किया है, हमें किसी ने बोला कि भैया ले लो 1000-2000 रुपये ले लो, चलो हमारा बेल करा दो, हमारा जमानत ले लो। तो हम जमानत अगर लिए हैं तो हम किस बेस पे जमानत लिए? चलो ठीक है, मेरे पास मेरा दस्तावेज है, मेरा जो भी कार्ड है, जो डॉक्यूमेंट्स है, मेरे डॉक्यूमेंट्स जो सिलेक्ट कर करके दे दिया जा रहा है, ठीक है, मैं वहाँ पे जो है मैं गड़बड़ी नहीं कर रही हूँ, मैंने नहीं गड़बड़ी किया। बट एक इंसान का जो है अगर आपने एक आदमी का केवल आपको लेना है, जैसे एक अपराध किसी ने किया है तो सिर्फ आप एक व्यक्ति का जो है ले सकते हैं जमानत। आप तरह की मतलब कहाँ कोई गाजीपुर का है तो कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, तो आप लोगों का अगर बेल कराएंगे तो ये इस समय जो है बहुत छानबीन हो रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति अगर बेल करा रहा है, जो व्यक्ति जैसे मैं अभी 4 लोगों का बेल मैंने लिया, मतलब जमानत लिया मैंने, ठीक, तो वहाँ पे मेरा जो है रिकॉर्ड बन जाएगा। अब जब फाइलें ओपन कराई जा रही हैं, आप जो है इस कदर जो है बेल करा रहे हैं, आप समझ भी नहीं पा रहे ये इंसान क्या कैसा करतूत किया है और इसने कैसा मतलब अपराध किया है। उसने अपराध ऐसा किया है, लूट किया है, मर्डर किया है, चोरी किया है, डकैती किया है, मतलब छिनैती किया है, बहुत तरह की चीज़ें किया हैं और उसमें आप उनका सहयोग कर रहे हैं। तो उनका जो है जो बेल मिला था कोर्ट से उसको निरस्त किया गया है, दोबारा उनकी अरेस्टिंग की गई है। जो उनका जमानत लिया उनकी भी अरेस्टिंग हुई है। इसलिए देखिए अगर आपने गड़बड़ी किया है तो इसमें जायज़ सी बात है कि आपको डिस्टर्ब किया जाएगा, तो इसलिए सारे खारिज किया जा रहा है, निरस्त कराया जा रहा है। अब आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि ये चीज़ जागरूक किया जा रहा है और बताया भी गया है कि जहाँ तक हमारा कोशिश होगा कि हम
लोगों को जागरूक करें और जहाँ तक हमारा भी कोशिश पड़ेगा कि हम लोगों को बताएं कि मतलब इस तरीके से ना ही करें आप लोग, और अगर करेंगे तो आप आगे मुसीबत में पड़ेंगे। 2000 आपका 2 दिन में ख़त्म, 1 दिन में 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपकी लाइफ पूरे लोगों की अरेस्टिंग हुई, लोग जेल चले गए, अब उनको कोर्ट के सामने खड़ा किया जाएगा, कोर्ट उनसे सवाल जवाब करेगा कि आपने एक अपराधी जो एक अपराध जैसे एक अपराध उसने किया है, फिर वही व्यक्ति दूसरा अपराध किया, फिर वही व्यक्ति तीसरा अपराध किया, फिर वही व्यक्ति चौथा अपराध किया, तो अब चरचर बार जो है वो भी अलग अलग जनपदों से आकर के वो उसने एक तो गाजीपुर का हमारे गाजीपुर से चल करके हमारे अम्बेडकर नगर में आके हत्या किया, तो उस व्यक्ति का भी वही व्यक्ति जौनपुर में भी किया, वही व्यक्ति सुल्तानपुर में किया, वही व्यक्ति जो है फैजाबाद में कर रहा है, वही व्यक्ति लखनऊ में कर रहा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है। आप बिना जाने समझे अगर आप किसी का मदद करेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय घटना है, ठीक है। तो आप हम देखिए बोलने की स्थिति में भी नहीं है, अभी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतना ज़्यादा ख़राब है कि मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। ये थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ गूंज रहा है, इसकी वजह से आ रहा होगा, क्योंकि हमें भी जो जिम्मेदारियाँ मिली हैं वो जिम्मेदारी पे हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें आप लोगों से बस यही कहना है कि आप ये चीज़ें पता करिए कि आप किसी का मतलब इस तरीके से बिना जाने समझे जो है किसी का भी मतलब जमानत ना लीजिएगा, ठीक है। बाकी आगे जो होगा वो आप लोग जानेंगे, हम उसमें नहीं कुछ कर सकते, हमारा कोर्ट भी नहीं कुछ कर सकता है। अगर आप गलत साबित हो पाएंगे या गलत चीज़ों में पकड़े जाएंगे तो आप जाहिर सी बात आप जेल जाएंगे। 40 लोग जेल गए हुए हैं, लगातार अभियान चल रहा है, लगातार इस पर जो काउंसलिंग हो रही, लगातार इस पर छानबीन हो रही, लगातार निरस्त किया जा रहा। जो लोगों का बेल हुआ है, जो लगातार जो है जेल से छूट करके आए हैं, उस पर सारी फाइलें ओपन हो रही हैं और उनका निरस्त कर करके उनकी फिर से अरेस्टिंग की जा रही है, वो फिर से जेल जा रहे हैं। और अगर ऐसे बढ़ता जाएगा, अगर ऐसी कार्रवाई होती रहेगी तो लोग अपराध कम करेंगे, और अपराध अगर कम करेंगे, अपराध करना बंद कर देंगे तो जो है इस तरीके से लोगों की हत्याएं नहीं होंगी। और जो बेल कराने वाले हैं वो 2-2 हज़ार, 2-2, 3-3 हज़ार का लालच पा करके मजदूर गरीब व्यक्ति हैं, वो क्या करेंगे आप ही बताइए पहले। अगर गरीब व्यक्ति है तो उसे क्या पता है। गांव में ऐसा होता है कि आप हमारे पास 5 हिस्से का दस्तावेज है, खतौनी है, तो हम लेकर के पहुँच जा रहे हैं, हमसे मांगा जा रहा है, हम लेकर के जा रहे हैं तो दे दिया जाता है, कोर्ट भी अपना जो है मंजूर कर लेती है। लेकिन जब अब उस पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो उस पर जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत राहत मिल रहा है। इस तरीके से अगर आप लोग नहीं करें तो सही है। और हम तो बस यही कहेंगे कि समाज को बहुत सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, और समाज अगर हमारा सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित रहेंगी तो हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि कभी कभी जब कुछ कोई चीज़ रहता है ना, जब एक मतलब छूट दे दो ना तो उसमें इतना तेज़ी से मतलब इतना विस्तार से कांड होते हैं ना कि पूछो मत, जैसे लगता है कि उनके घर की मनमानी है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सारे लोग परेशान होते हैं ना, एक ही इंसान नहीं परेशान होता, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, काफ़ी लोग पीड़ित होते हैं। तो इसलिए हमारे जितने भी दर्शक हैं, सारे दर्शकों से बस हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है थोड़ा सा बच बचा के चलिएगा। अभी गोरखपुर में भी देखिए 3 हत्या लगातार हुई है, उस पर भी जो है कार्रवाइयाँ चल रही हैं कि लोग ना इस तरीके से करें, बेल ना कराएं और जो जैसा करेगा वैसा करें। फिलहाल हम जानते हैं जैसे हमारा फैमिली है, जैसे हमारा परिवार है, वैसे हमारे जनपद के लोग हैं, वैसे हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं। हम लोग जहाँ तक कोशिश करेंगे, भैया हम तो चाहते हैं कि हमारे बस की बात रहे तो हम और लोगों को सुरक्षित रखें, लेकिन अभी हमें उतना बड़ा पद नहीं मिला है कि हम उतने बड़े पद को लेकर के चल रहे। लेकिन अगर आप लोगों की दुआ रहेगी, बहुत जल्द हमें पूरे तरीके से हम सक्षम हो जाएंगे, और आप लोगों का सहयोग अगर और भी ज़्यादा रहेगा तो बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे। और ऊंचाइयों पे क्या, बस हमारा सपना है कि हम चाहे सांसद बने या विधायक बने, बहुत जल्द ये सपना हमारा साकार होगा और कोशिश रहेगा। अब मैं क्योंकि देखिए समय समय का फेर होता है, समय बराबर नहीं रहता है। कभी इंसान अपनी चीज़ों से परेशान रहता है, कभी जनता की वजह से परेशान रहता है, कभी खुद मेंटली परेशान हो जाता है। अभी तो मैं अपनी पूरे तरीके से स्वस्थ नहीं हूँ, और बहुत जल्द मतलब 1-आध महीने लगेंगे, और अब तो रन करने का टाइम आ चुका है। अब हम पूरे तरीके से फ्री हो चुके हैं। अभी ठंड के वजह से भी बहुत ज़्यादा थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो आप लोगों से बस यही है कि शाम को एक ब्लॉग और जाएगा, और शाम को हम लाइव आएंगे 8-8 बजे के आसपास में
6-7 बजे 8-7 से और 8-9 बजे के बीच में हम लाइव आएंगे। और आप लोगों से बस यही कहना है कि आप जितने लोग जुड़ पाएंगे आप लोग जुड़िएगा। बहुत खास बात करनी है, उस खास बात पे आप लोगों का सहयोग चाहिए और वो जनता से जुड़ी हुई बातें हैं। ये सुषमा अम्बेडकर नगर की महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष की ये जो भी होगा जुबानी से निकलेगा, इसको आप लोग स्वीकार करिएगा और आप अपनी राय को दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। बाकी ये ब्लॉग और शाम को जाएगा। सबको जय हिंद, जय भारत।